हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है विपिन सिंह और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग की और टाइम हो रहा है 6:15 मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और देखते हैं बाहर के नज़ारे कैसे हैं। तो ऑलमोस्ट सावन की स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे भी जो मानसून है उसने दस्तक दे दी है। कल शाम को भी और परसों शाम को भी बारिश हुई यहाँ पे, लेकिन कम हुई है, हल्की हल्की बारिश हुई है। लेकिन अब लग रहा है ऐसे कि सावन आ चुका है, क्योंकि बाहर के जो नज़ारे हैं वो देखने में एकदम ऐसा लग रहा है कि अब होगी बारिश झमाझम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो सुबह सुबह मेरी आदत ये थी पहले से कि मुझे पढ़ाई का काफ़ी शौक़ था। पढ़ाई इन द सेंस जो एजुकेशन वाली पढ़ाई होती है या फिर स्कूल लाइफ में जो पढ़ाई होती है वो वाली नहीं, लेकिन मुझे बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक़ है। तो पहले मैं काफ़ी बुक्स पढ़ता था, लेकिन अब काफ़ी कम हो चुका है। फिर भी अभी थोड़ी बहुत मैं पढ़ाई करना प्रेफर करता हूँ। अर्ली मॉर्निंग हो या फिर रात को भी अगर टाइम मिले तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे बुक्स काफ़ी पसंद है। ये सारी बुक्स जो यहाँ पे लगी हुई हैं, तो जब मैंने गुड़गांव से यहाँ पे अपना सामान शिफ्ट करा था तो उसमें सबसे ज़्यादा बुक्स ही थी, कुछ वहीं पे छोड़नी पड़ी। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और देखते हैं बाहर के नज़ारे। और ये देखिए यहाँ पे बंदरों का आतंक। बहुत सारे बंदर पता नहीं कहाँ से दौड़े दौड़े आ रहे हैं। और अब धीरे धीरे यहाँ पे ग्रीनरी भी बढ़ने लग गई है, क्योंकि पहाड़ों पे ये होता है कि सावन की आते ही चारों तरफ हरियाली। और आजकल इससे पहले बारिश जब नहीं हो रही थी तो ये फिर बहुत कम हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि यहाँ पे धूप काफ़ी तेज़ होती है, जिसकी वजह से सारे पेड़ पौधे एकदम सूखने लग गए थे। लेकिन अब जो कल परसों की बारिश है और आज का जो वेदर है, उससे लगता है कि अब यहाँ पे फिर से पेड़ पौधों में जान आ जाएगी। तो ये सब है यहाँ पे। अब आज तक जैसे काफ़ी धूप थी तो काफ़ी पेड़ पौधे उसमें सूख भी गए होंगे, लेकिन जो पेड़ पौधे बच गए हैं उस धूप से, तो वो अब जो सावन है उसमें तो आराम से जो आज तक सरवाइव कर गए हैं वो आराम से टिक जाएंगे वो पेड़ पौधे। और एक टफी बंदरों को भगाने के लिए यहाँ पे पहुँच चुका है। और ये देखो, जब इसके साथ कोई आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फुर्ती आ जाती है।
और दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड से बाहर से हैं या फिर शहरों से इस ब्लॉग को देख रहे हैं, तो जो यहाँ पे यहाँ की लाइफ है, विलेज लाइफ उत्तराखंड में या फिर और जगह की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ के बारे में मुझे पता है। तो मैं बता दूँ कि ये आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाई देते हैं यहाँ पे, और बाहर से देखने में यहाँ की लाइफ काफ़ी अच्छी लगती है। हम सभी लोग यहाँ पे कुछ न कुछ दिन गुजारना चाहते हैं, तो इतना इजी नहीं है यहाँ की लाइफ। हर वेदर यहाँ पे हार्श होता है लोकल्स के लिए। अब जैसे बरसात आने वाली है, तो बरसात में भी यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है कभी कभी। तो जैसे हमारा गांव है, तो ये तो एक अच्छी जगह पे लोकेट है, क्योंकि ऊपर से पत्थर आने का या फिर लैंडस्लाइड होने का कोई खतरा नहीं है यहाँ पे। लेकिन काफ़ी गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोगों के जो दो दो घर होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको बरसात की जो रेनी सीजन होता है उसमें दूसरे घर में वो लोग शिफ्ट कर जाते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से या फिर लैंडस्लाइड से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ होती है कभी कभी। तो पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे पहाड़ों के दरकने का टूटने का काफ़ी डर रहता है। तो बरसात में ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। और जैसे सर्दियों का मौसम भी यहाँ पे काफ़ी टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ काफ़ी विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है, और लोग 2-2 3-3 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और या फिर अपने जो डेली के जो काम काज हैं उन्हें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ पे लोगों को अपने खाने पीने का सामान और अपने जो पशु होते हैं घर में, उनके खाने पीने का सामान सारा स्टोर करके रखना पड़ता है। उस हिसाब की कंडीशन यहाँ पे होती है। तो बर्फ़बारी तो हमारे यहाँ पे हमारे गांव में नहीं होती है, या फिर होती है तो बहुत कम होती है, 1 या 2 दिन के लिए ही होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद बर्फ़ पिघल जाती है। लेकिन काफ़ी है ऐसे विलेजेस जहाँ पे बर्फ़बारी काफ़ी होती है। तो सर्दियों में भी यहाँ पे कुछ गाँव की है जो कंडीशंस कुछ ऐसी हैं। और बाकी तो अब जैसे जैसे सावन आता जाएगा, वेदर कंडीशन बहुत अच्छी होती जाएगी, और जो क्लिप्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे होते हैं सावन में। पहाड़ों पे जो धुंध होती है, बादल से लगते हैं दूर से, तो काफ़ी अच्छे नज़ारे आते हैं, ग्रीनरी होती है चारों तरफ। तो वो सब मैं लेके आऊँगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और चलिए, आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ है नहीं ऐसा कुछ नया बताने के लिए। अभी कंटिन्यूसली जो और ब्लॉग्स आएंगे उसमें मैं डिस्कशन करूँगा अदर्स चीज़ों के बारे में। तो बस ये ऐसा ही कुछ था। अब कुछ दिनों में जो ये खाली खाली खेत दिखाई दे रहे हैं, ये एकदम यहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो जाएंगी, घास हो जाएगी, क्योंकि बारिश से एकदम एक एक दिन में इतनी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है कि एकदम ग्रीन हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट व्लॉग होगा, या फिर 1-2 व्लॉग के बाद मैं ये वाली क्लिप, यहाँ की क्लिप फिर से अपलोड करूँगा, तो उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस। एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बिकॉज़ जो ये लास्ट आज और कल में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं मेरे ब्लॉग पे, और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों की वजह से ये सब हो रहा है। जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो करते रहिए लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, एंड अपना प्यार यूँ ही बनाइए रखिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ great day ahead. Thank you so much.